कहते हैं श्री त्यागते वक्त जो चिंतन रहता है आत्मा की वही गति होती है। और अंतकाल में किसका चिंतन होता है? उसी का ही चिंतन हो सकता है जिसका चिंतन जीवन भर हम करते रहते हैं। अधिकतर जीवन जिस चिंतन में व्यतीत होता है, जहाँ पर मन बुद्धि अनुरक्त रहते हैं, उसी का चिंतन ही शरीर त्यागते वक्त भी अवश्य ही व्यक्ति करता है। तो भीष्म पितामह ने जीवन भर उसी परमपिता परमात्मा का चिंतन किया और उनके इस चिंतन के स्वरूप ही अब जब वो प्राण त्याग रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष खड़े हैं। प्राण त्याग रहे हैं भीष्म पितामह, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। उनके नेत्र एक टकी लगाए भगवान श्री कृष्ण को ही देख रहे हैं। साथ ही कौरव, शेष कौरव और पांडव, अन्य ऋषिगण वहां पर उपस्थित हैं। सब जानते हैं कि पितामह अब अपने प्राण का त्याग करने वाले हैं। भीष्म पितामह भी जानते हैं कि उनका प्रयाण करने का समय आ गया है। इस स्थिति में वो क्या कहते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, उस पर आज हम चिंतन करेंगे। स्तुति करते हैं भीष्म जी, किनकी? पीतांबरधारी श्री कृष्ण की। उनके शब्द, मैंने इस तरह उन यादव पुंगव एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण में कामना रहित बुद्धि अर्पित कर दी है। भगवान में कामना रहित बुद्धि अर्पित कर दी है। कामना रहित बुद्धि। तुलसीदास जी ने भी कहा, गा वहीं सुनी अनुमोदन करही। और गाते हैं क्या? भगवान की लीला, भगवान का गुणगान करते हैं, सुनते हैं और अनुमोदन करते हैं। तो जो भगवान की लीला को गाते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही कामना रहित हो जाती है। सतत सत्संग से, नित्य के सत्संग से बुद्धि शनै शनै कामना रहित होगी। और जब बुद्धि कामना रहित होगी तभी उसको हम भगवान में अर्पित कर सकते हैं। कामना सहित बुद्धि का अर्पण हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक कामनाओं में फंसे रहेंगे तो भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हम कामनाओं के प्रति समर्पित हैं। कामनाओं के प्रति समर्पित होने से भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। जब किसी भी प्रकार का समर्पण ना रह जाए, किसी भी और प्रकार का समर्पण ना रह जाए, तो ही जो बुद्धि है वो भगवान को समर्पित हो सकती है। उससे पहले नहीं। उससे पहले प्रैक्टिस हो सकती है, अभ्यास हो सकता है, समर्पण का प्रयास हो सकता है, कुछ और हो सकता है समर्पण के नाम पर, परंतु समर्पण संभव नहीं है। भीष्म पितामह जैसे उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के भक्त, उच्च कोटि के तपस्वी, ज्ञान का सूर्य जिनको भगवान स्वयं कहते हैं कि वो ज्ञान के सूर्य हैं, वो उनकी बुद्धि में कामना कैसे टिकी रह सकती है? ज्ञान के प्रकाश में कामना टिकी नहीं रह सकती। ज्ञान के प्रकाश में कामना नहीं टिकती। और जहां कामना नहीं, वो विशुद्ध बुद्धि है। बुद्धि की अशुद्धता क्या है? मन बुद्धि की अशुद्धता क्या है और बुद्धि शुद्ध कैसे होती है? जो कामना से प्रेरित होकर आपको अपने कर्मों में लगाती है, वो बुद्धि क्या है? वो बुद्धि है दूषित बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि। जो भावना से प्रेरित होकर, कामना और भावना
दो बातें हैं। कामनाओं से प्रेरित होंगे तो क्या अपने स्वार्थ से प्रेरित होंगे। कामनाओं से प्रेरित होकर और स्वार्थ से प्रेरित होकर ऐसा समझ लें, जो हम बुद्धि से चिंतन करते हैं उससे बुद्धि अशुद्ध हो जाती है। भावना से प्रेरित होकर हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करते हैं। कैसे? भावना से प्रेरित होकर जब हम किसी कर्म का अनुष्ठान करते भी हैं तो वो निष्काम कर्म है, और जो निष्काम कर्म है वो बुद्धि में कामना उत्पन्न नहीं करता। कर्म ही निष्काम है तो बुद्धि भी कामना रहित स्वतः हो जाएगी, और ये कामना रहित बुद्धि ही शुद्ध बुद्धि है। भगवान को कुछ अर्पित करना चाहें तो हमें ये रहता है, किसी प्रकार का पत्र पुष्प, फलम तोयम, तो फल जल कुछ भी भगवान को अर्पित करते हैं, किसी प्रकार का प्रसाद भी, कोई वस्त्र, कोई इत्र, तो क्या सोचते हैं कि हाँ शुद्ध होना चाहिए, ऐसा भाव रहता है भक्त का। तो भगवान को जो कुछ भी अर्पित करें वो शुद्ध हो, पवित्र हो, और ऐसा भाव रहे अगर मन का, तो अवश्य ही वो भक्ति में सहायक है। और जब अपनी बुद्धि को अर्पण करने की बात आएगी तो वो भी तो शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध बुद्धि को भाव की दृष्टि से देखें तो अशुद्ध बुद्धि को अर्पण करना अच्छा नहीं लगेगा। भगवान को जो भी अर्पित किया जाए वो शुद्ध होना चाहिए। और अगर तर्क की दृष्टि से देखेंगे, लॉजिक से सोचेंगे, तो भी अशुद्ध बुद्धि, कामना सहित बुद्धि, कामनाओं में फंसी हुई बुद्धि भगवान को अर्पण हो ही नहीं सकती। कामना रहित बुद्धि, निष्काम बुद्धि, निष्काम कर्म में अनुरक्त बुद्धि, भगवत प्रेम में अनुरक्त बुद्धि ही भगवान को अर्पित हो सकती है। और पितामह भीष्म की ऐसी बुद्धि है, कामना रहित, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, और सब कामनाओं से रहित उनकी पवित्र बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, वो भगवान को अर्पित कर देते हैं। हो जाती है, स्वतः हो जाती है। शुद्ध बुद्धि भगवान में ही अनुरक्त होगी और कहीं अनुरक्त हो नहीं सकती। और अगर बुद्धि भगवान के अतिरिक्त और कहीं अनुरक्त हो रही है तो वो शुद्ध है नहीं। दो ही बातें हैं, ज्यादा विकल्प नहीं है, ज्यादा गोलमाल नहीं है यहाँ पर। दो ही बातें हैं, बुद्धि शुद्ध है तो भगवान को अर्पित होगी ही, और बुद्धि अशुद्ध है तो भगवान को अर्पित नहीं होगी। किसको अर्पित रहेगी बुद्धि? कामनाओं को। तो कामना रहित बुद्धि अर्पित कर दी किस भगवान को? उस भगवान के स्वरूप को पितामह भीष्म जानते हैं, केवल मानते नहीं, जानते हैं। क्या क्या जानते हैं भगवान को? जिन आनंदमय ब्रह्म से प्रकृति का संयोग होने पर यह संसार चलता है। संसार, जिसका सार सम हो वो संसार है। सार सम होने से क्या अर्थ है? कि सार कुछ नहीं है यहाँ पर, इस संसार में कोई सार नहीं है, सार सम है। तो एक और उदाहरण दिया जाता है कि कुत्ता जैसे हड्डी को चबाता है, कुत्ता हड्डी को चबाता है। मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन ऐसा सुनते आए हैं कि कुत्ते हड्डी को चबाते हैं, और हड्डी को चबाते चबाते उनको लगता है कि हड्डी से रस निकल रहा है किसी प्रकार का। और होता क्या है, उनके अपने ही दांत खून रिसाने लगते हैं, उनके दांतों से, मसूड़ों से, जबड़ों से खून बहने लगता है। और अपने ही खून को पीकर उनको लगता है कि हड्डी को चबाने से किसी प्रकार का उनको रस प्राप्त हो रहा है हड्डी से। यही इस संसार की स्थिति है। हम इस संसार में उलझते हैं, संसार रूपी हड्डी को चबाते रहते हैं, चबाते रहेंगे जीवन पर्यंत। और उस चबाने से क्या होता है, हमें लगता है कि शायद थोड़ा रस मिले, शायद थोड़ा रस मिले। रस की अपेक्षा में इतना चबाते हैं, इतना चबाते हैं कि हमें ये आभास होने लगता है कि यहाँ से रस मिल रहा है। लेकिन रस बाहर संसार में नहीं, जिसमें कोई सार नहीं उसमें कोई रस हो नहीं सकता। और जिसमें रस नहीं वहां से रस की प्राप्ति होगी कैसे? रस तो अपने भीतर ही है। भीतर कहाँ पर है? उस ब्रह्म को
का क्या कहा गया वेदांत में? रसो वै सः, रसो वै सः, वह रसमय है और वही रसमय है। रसो वै एव ही सह कह दिया जाए तो भी उपयुक्त है। वो रसमय है और वो ही रसमय है। और कहीं अगर किसी भी प्रकार का रस भासता है तो वो उसी ब्रह्म का, उसी परमपिता परमात्मा का रस है। और हमें जो रसानुभूति कराता है परमात्मा, वो भी हमारे भीतर बैठकर ही वो रसानुभूति कराता है। तो उसी परमात्मा का रस है और कहीं कोई रस है नहीं। एक ही रस है और वो रस है परमात्मा का। तो संसार में अनुरक्त होकर हम कुत्ते की तरह हड्डी चबाते चबाते अपने ही रस को संसार का रस समझकर भूल कर बैठते हैं, अविद्या के कारण। उल्टी बुद्धि, उल्टी बुद्धि क्या? रस अपने में है और सोचते हैं कि रस संसार से प्राप्त हो रहा है। संसार में जो रस दिखता है वो तो आभास मात्र है, दिखता है लेकिन है नहीं। कैसे दिखता है और है नहीं? जैसे कि मिराज, मृगमरीचिका। क्या होता है मिराज, मृगमरीचिका? आप लोग जानते ही होंगे लेकिन फिर भी बता दूं। मरुभूमि में, डेजर्ट में, रेगिस्तान में क्या लगता है? दूर से देखने पे लगता है कि पानी है। सूर्य की किरणें जब रेत पर पड़ती हैं, गर्म रेत पर, तो ऐसे लगता है कि वहां पानी है, यहां से कोई 1, 2, 4 किलोमीटर दूर। लेकिन वहां पानी होता नहीं। जाते हैं, अगर वहां पहुंच जाएं तो वहां पानी नहीं लगेगा, लगेगा 4 किलोमीटर आगे और पानी है। रस नहीं है, रस का आभास अवश्य होता है। रस कहाँ है? रस केवल अपने भीतर है, क्योंकि हमारे भीतर उस परमपिता परमात्मा का ही प्रकाश है। उसी प्रकाश के कारण अपने अंतर में हम रस की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन संसार में रस नहीं है। लेकिन ये संसार चलता कैसे है? रस नहीं है लेकिन संसार तो चल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। हमारा अनुभव है, अनुभव है, अपने अनुभव की बात है कि संसार है। रस ना भी हो तो कैसे ये संसार चले? भीष्म पितामह जानते हैं, आनंदमय ब्रह्म से प्रकृति का संयोग होने पर यह संसार चलता है। आनंद कहां पर है? ब्रह्म में, प्रकृति में नहीं। प्रकृति में आनंद नहीं है, आनंद है ब्रह्म में। आनंदमय ब्रह्म से प्रकृति का संयोग हो जाता है। और हम भूल ये कर बैठते हैं कि जो आनंदमय ब्रह्म है उसके आनंद को आरोपित कर देते हैं कहाँ? प्रकृति में। आनंद है किसका? ब्रह्म का। और आनंद को हम कहाँ आरोपित करते हैं, कहाँ सोचते हैं? गलती से सोच लेते हैं कि आनंद है प्रकृति में, आनंद है संसार में। लेकिन आनंद तो केवल और केवल ब्रह्म में है। संसार दिखता है, ब्रह्म दिखता नहीं। और जब किसी प्रकार के आनंद का आभास होता है तो लगता है कि संसार से ही आनंद प्राप्त हो रहा है। अपने शरीर से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से ही आनंद प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि तो अनुभव गम्य हैं, इनका हम अनुभव कर सकते हैं और सोचते हैं कि हम अपने अनुभव से ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी हमारी विपरीत बुद्धि बन जाती है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। और ब्रह्म दिखता नहीं, जो दिखता नहीं वहां से कैसा आनंद आएगा भाई? जो दिखता ही नहीं, जो कुछ करता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ सुनता नहीं, कुछ चलता नहीं, कहीं उठता नहीं, बैठता नहीं, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, वहां से दिखता तक नहीं, अनुभव गम्य नहीं है किसी भी प्रकार से, उससे आनंद प्राप्त हो, ये क्या? ये जो है ही नहीं, ब्रह्म की सत्ता का हमें भास तक नहीं, तो कैसे मान लें कि उससे हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं? संसार दिखता है, प्रकृति दिखती है, तो सोचते हैं आनंद यहीं से आ रहा है। भीष्म पितामह जानते हैं कि ब्रह्म आनंदमय है और प्रकृति का संयोग मात्र होता है आनंदमय ब्रह्म से, जिससे कि ये संसार चलता है। एक ज्ञानी भक्त अवश्य ही ये बात जानता है। ब्रह्मज्ञानी तपोनिष्ठ पितामह भीष्म ये बात जानते हैं,
इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप बता रहे हैं। कौन सा स्वरूप? जानते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है हम सब नहीं जानते। वो उनके स्वरूप को भी जानते हैं। क्या स्वरूप बताया उन्होंने? आनंदमय ब्रह्म। वो आनंदमय ब्रह्म है और उनके साथ जब प्रकृति का संयोग होता है तो इस संसार का चक्र चलता है। सीधी सीधी सी बात। भगवान चला रहे हैं संसार को? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। चलता है। कैसा? संयोग मात्र। किसका संयोग? प्रकृति का उस आनंदमय ब्रह्म से। भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप अगर समझ आ जाए, थोड़ी मात्रा में भी, थोड़ी भी समझ आ जाए, थ्योरेटिकली ही, प्रैक्टिकली नहीं तो थ्योरेटिकली ही समझ आ जाए, अनुभव में ना आए तो कम से कम तर्क से, बुद्धि से इसे समझ लें, तो भी हम परम कल्याण के भाजन बन जाएंगे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हैं पितामह भीष्म। सौंदर्य का, भगवान के सौंदर्य का कुछ वर्णन हो रहा है। उनको त्रिभुवन सुंदर बताते हैं। तमाल तरु के समान श्याम शरीर है और उस पर सूर्य किरण के समान सुंदर वस्त्र को, पीतांबर को धारण किए हुए हैं। तमाल का वृक्ष श्याम वर्ण का, और तमाल के वृक्ष जैसे श्याम वर्ण का भगवान के शरीर का रंग है। उस पे पीतांबर धारण किए हुए हैं सूर्य के तेज जैसा, सूर्य के प्रकाश जैसा, और अलकावली से आवृत सुशोभित मुख कमल है उनका। मुख पर क्या है? अलकावली बाल मुख पर हैं उनके, उनसे सुशोभित उनका मुख है, और अर्जुन के मित्र हैं। अब पितामह भीष्म कहते हैं ऐसे तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण वाले पीतांबर, जो कि सूर्य के समान दीप्यमान है, पीतांबर धारण करने वाले, मुख जिनका अलकावलियों से विभूषित है, और जो अर्जुन के मित्र हैं, उनमें मेरी निष्काम भक्ति हो, उन श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हो। तो यहाँ प्रश्न आता है, क्या अभी उनकी निष्काम भक्ति नहीं हुई? वो तो कह दिया उन्होंने कि मैंने कामना रहित बुद्धि अर्पित कर दी भगवान श्री कृष्ण को। जब कामना रहित बुद्धि भगवान को अर्पित कर दी, मई अर्पित मनोबुद्धि, तो कामना रहित बुद्धि को अर्पित कर दिया भगवान को, तो क्या उनको निष्काम भक्ति ऑलरेडी प्राप्त नहीं होगी? स्वतः प्राप्त नहीं होगी? क्या पहले से प्राप्त नहीं है निष्काम भक्ति? प्राप्त है। ऐसा नहीं कि प्राप्त नहीं है, निष्काम भक्ति अवश्य ही प्राप्त है। और निष्काम भक्ति का, अनन्य भक्ति का ही ये प्रतिफल कहा जा सकता है कि भगवान ने ऐसी असीम अनुकंपा की कि स्वयं भीष्म पितामह के प्राण त्याग के समय अपने आप को स्वयं उनके सामने उपस्थित कर दिया। इससे बड़ी अनुकंपा भगवान और क्या कर सकते हैं? इससे बड़ी अनुकंपा और गुरु क्या कर सकते हैं कि शरीर त्यागते वक्त आपके सामने प्रकट हो जाएं और आपको वैसे ही शरीर से विलग करके, स्थूल शरीर से विलग करके आपको आपकी आगे की यात्रा पर ले जाएं। जिनकी अपने गुरु में, जिनकी अपने इष्ट में ऐसी निष्काम भक्ति है, शुद्ध निष्ठा है, जिनकी कामना रहित बुद्धि है, उनको ये गति अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं। करना क्या है हमें इस प्रकार की गति को प्राप्त करने के लिए? निष्काम बुद्धि हो, विशुद्ध बुद्धि हो। कामना रहित बुद्धि विशुद्ध बुद्धि है, भावना सहित बुद्धि, निष्काम कर्मों में अनुरक्त बुद्धि शुद्ध बुद्धि है, और इस बुद्धि को भगवान को अर्पित कर देना है। भगवान को अर्पित कर दिया तो निष्काम भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर तो भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, अर्जुन के सखा हैं, श्याम वर्ण के हैं, तमाल वृक्ष के समान, सूर्य के समान तेज में पीतांबर धारण किए हुए हैं, मुख पर
अलकावली सुशोभित है, ऐसे श्री कृष्ण ने मेरी निष्काम भक्ति हो प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? भक्त को कभी भी भक्ति से तृप्ति नहीं होती। भक्त कभी ये नहीं सोचता कि हाँ, अब तो मैं 100% फुल भक्त बन गया, टॉप मोस्ट क्लास का भक्त बन गया। ऐसी भावना कभी नहीं आती भक्त के मन में। और जिसके मन में ऐसी भावना आ गई तो वहां भक्ति नहीं, किसी और ही का पसारा हो रहा है। वो कुछ भी हो, लेकिन भक्ति हो नहीं सकती। पितामह भीष्म जैसा 12 प्रधान भक्तों में से एक भक्त, वो कह रहा है, क्या कह रहा है अपने प्रभु के सामने कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी निष्काम भक्ति हो, जो उनको प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, मांगने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भक्त कभी इस बात का मान नहीं करता। भक्त इस बात का मान नहीं करता कि भगवान मेरे सामने आकर प्रकट हो गए, देखा मेरी भक्ति का प्रभाव, मरते वक्त, प्राण त्यागते वक्त भगवान मेरे सामने हैं ना। सब प्राप्त है, भगवान सब दे रहे हैं, फिर भी अपने आप को दैन्य भाव से अभिभूत करके यही मांगता है कि निरंतर आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। कैसी भक्ति? निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति बड़ी डेंजरस है। सकाम भक्ति बड़ी डेंजरस है। डेंजरस क्या है उसमें? आप कहेंगे कि उसमें क्या डेंजरस है? आप कुछ मांगते हैं भगवान से, भगवान आपको दे देते हैं, तो क्या गड़बड़ है उसमें? गड़बड़ क्या है वहां पर खतरा किस बात का है, किस बात का भय है सकाम भक्ति में? कि जब भगवान कामना पूरी कर दें, हाँ 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 हाँ, भगवान बहुत अच्छे, भगवान बड़े दयालु, भगवान बड़े कृपालु, भगवान बहुत भक्त वत्सल, भगवान जैसा कोई है ही नहीं, हमारे इष्ट देव जैसा कोई है ही नहीं, भगवान ने अगर कामना पूरी कर दी तो। और अगर भगवान से जो मांगा वो कामना पूर्ण नहीं हुई तो फिर क्या होगा? मन में क्रोध उत्पन्न होगा। काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भव। तो कामना होगी, कामना पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न होगा, रजोगुण से अभिभूत हो जाएंगे तो मन अस्थिर हो जाएगा, बुद्धि भी अस्थिर हो जाएगी। फिर क्या कहेंगे? भगवान ने हमारा क्या किया? मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तप किया, मैंने इतनी सेवा की। सब याद आएगा। फिर रजोगुण याद कराएगा क्या कि मैंने क्या क्या किया भगवान के लिए, और सब करने के बाद भी भगवान ने मेरा क्या किया? कुछ नहीं किया। जो मैंने मांगा वो मुझे नहीं दिया। और फिर कैसी कैसी बातें आएंगी? जो भक्ति नहीं करते उनको तो भगवान सब कुछ देता है, और मेरे जैसे अच्छे भक्त को, जो निरंतर किसी ना किसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में संलग्न रहता है, हम जैसों को तो कुछ नहीं देता। अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। ये डेंजर है, ये भय है सकाम भक्ति का। तो सकाम भक्ति से बचें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। सकाम भक्ति में कुछ भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती, परंतु भौतिक पदार्थ भी क्षणिक हैं और उनका नाश तो होना ही है। भौतिक पदार्थ जो भी प्राप्त होंगे उनका समय अनुसार लोप हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कामना पूर्ण नहीं हुई तो कामना भी गई और फिर भक्ति भी गई, दोनों गई। कामना गई कैसे? ऐसा नहीं कि मन से कामना चली गई, कि कामना आपकी पूर्ति नहीं हुई तो कामना की पूर्ति से भी गए और भक्ति से भी गए, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। हो जाता है, देखा है हमने अपने इस जीवन काल में भी। हाँ, एक माता जी थी, उनका पुत्र अल्पायु में चला गया। बड़ी भक्त थी माता जी। पुत्र के जाने का अपार दुख अवश्य ही माँ को होगा। एक नवयुवक पुत्र जब चला जाता है तो अवश्य ही माता पिता के लिए ये अत्यंत विषाद का विषय है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन
वो भगवान को कोसती रहीं। पुत्र के जाने के बाद उनकी जितनी भी आयु रही वो भगवान को कोसने में लगी, भक्ति में नहीं। मैं नहीं जाती मंदिर, अब मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, मैं कुछ नहीं करूंगी, भगवान ने हमारा क्या किया, भगवान ने हमारा क्या सोचा, कुछ नहीं। तो ऐसा देखने में आता है और आपने भी शायद अनुभव किया हो। इसलिए निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। निष्काम भक्ति में ही अक्षय सुख है। निष्काम भक्ति में ही परमानंद की प्राप्ति है। निष्काम भक्ति में ही वो परम धाम है जिसको कि हम प्राप्त करना चाहते हैं। जानते ना हो लेकिन चाहते वही परम धाम को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं पितामह भीष्म, जो उनको प्राप्त है उसी की ही प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं हे प्रभु आपके चरणों में मेरी निष्काम भक्ति हो। निष्काम भक्ति। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का कुछ और वर्णन करते हैं। जो जो उन्होंने अपने जीवन काल में देखा, भगवान श्री कृष्ण का जो जो स्वरूप देखा उसका चिंतन करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को शांत कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। युद्ध में घोड़ों की रज पड़ने से धूम्रवर्ण एवं चंचल अलकावली और श्रम जनित प्रस्वेद बिंदुओं से अलंकृत जिनका मुख है। घोड़े चल रहे हैं युद्ध में तो धूल पड़ रही है। पार्थ सारथी के मुख पर, अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण के मुख पर घोड़ों के चलने से धूल उड़ के पड़ गई। और रथ को हाँक रहे हैं, सारथी हैं, तो अवश्य थोड़ा श्रम लगेगा। श्रम लगेगा तो थोड़ा पसीना भी आएगा, तो पसीने की कुछ बूंदे हैं। तो मुखमंडल पर, भगवान के मुखमंडल पर एक तो धूल जम गई है थोड़ी, और ऊपर से पसीने की कुछ बूंदें झलक रही हैं। ऐसे मुखमंडल को पितामह भीष्म याद कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं। क्यों ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि उनको इनकी युद्ध लीला में बहुत आनंद आया। युद्ध लीला में भगवान के साथ युद्ध लीला करने में पितामह भीष्म को अपार आनंद आया, और उस अपार आनंद को ही वो अब याद कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं। भगवान समक्ष हैं, उनके सामने प्रार्थना में उस रूप का वर्णन कर रहे हैं जब भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। और साथ ही साथ कहते हैं, ये तो मुख की उन्होंने परिकल्पना हमें सुनाई, उसके साथ कहते हैं मेरे तीक्ष्ण बाणों से कवच कट जाने पर जिनकी त्वचा भिन्न भिन्न हो रही है। कवच कट गया है पितामह भीष्म के प्रहारों से, पितामह भीष्म के बाणों से उनका कवच कट गया है श्री कृष्ण का, और जगह जगह पर उनका जो मांस है वो भी कट रहा है, वहां से रक्त की धारा बह रही है, उसका भी वो स्मरण कर रहे हैं। युद्ध लीला। क्या कोई भक्त अपने भगवान पर आक्रमण कर सकता है, बाण छोड़ सकता है? विचार करें। नहीं, पितामह भीष्म को कोई अंतर नहीं पड़ता। पितामह भीष्म ने जिस प्रकार भी भगवान श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार का उनका इंटरेक्शन रही, किसी भी प्रकार का आदान प्रदान रहा, चाहे युद्ध के मैदान में हो चाहे राजभवन में, उसको उन्होंने प्रभु की लीला ही माना, और प्रभु की लीला मानकर ही वो अपने धर्म का निर्वहन करते रहे। ये नहीं कहा उन्होंने ना 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 ये तो भगवान है, इन पे मैं, जानते हैं वो कि भगवान हैं श्री कृष्ण, कोई संशय नहीं उनको, लेकिन युद्ध लीला हो रही है, लीला समझकर उन्होंने उस लीला में अपना जो पार्ट था, अपना जो योगदान था वो दे दिया। अब उसका मरते वक्त स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के उस मुख का जिस पर धूल जमी हुई है, पसीने की बूंदें आई हुई हैं, और उनका शरीर कवच कट जाने से थोड़ा जख्मी हो गया है। उनका जो
रक्त है वो बह रहा है। चिंतन करते हुए ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन रमन करे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। अरे भी मन तो उनका ऑलरेडी वहां रमन कर रहा है, मन रमन कर रहा है, इसीलिए तो प्राण त्यागते हुए भगवान श्री कृष्ण की उस छवि का स्मरण कर रहे हैं प्राण त्यागते हुए। परंतु फिर भी कहते हैं कि मेरा मन वहां रमन करता रहे। भक्त केवल और केवल यही मांगता है, एक निष्काम भक्त क्या मांगता है कि प्रभु का स्मरण मेरे से होता रहे, प्रभु का स्मरण एक भी क्षण मात्र के लिए हमसे छूटे ना, बस इतनी सी बात। निष्काम भक्त क्या मांगेगा? प्रार्थना भी करेगा तो क्या मांग रहे हैं? यही मांग रहे हैं श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हो, भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन रमन करे, उनकी अलग अलग लीलाओं को ध्याते हुए उसमें अपने मन को अनुरक्त कर रहे हैं। निष्काम भक्ति के लक्षण थोड़ा विचार करें, चिंतन करें। कब हम ये ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान आपके चरणों में हमारी निष्काम भक्ति हो, हे भगवान आपके किसी स्वरूप विशेष में मेरा मन रमन करता रहे। मन तो रमन करता है संसार में और कहते हैं कि हम हैं भगवान के भक्त, तो फिर कैसे बात बनेगी? थोड़ा आत्मविश्लेषण करें, चिंतन करें और अवश्य ही थोड़े से चिंतन से, थोड़े से आत्मविश्लेषण से, थोड़े से श्रवण के साथ साथ मनन और निधिध्यासन से हम परम कल्याण के भाजन बन जाएंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। समय हो चला है, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। एक बार फिर दिवंगत आत्मा के लिए कोटि कोटि नमन करता हुआ, गुरु चरणों में, भगवत चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना करता हुआ कि भगवान हमारी बड़ी बहन गीता महाजन, उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त करें। उनको सद्गति तो प्राप्त होनी ही है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं। पूरे जीवन अपने धर्म पर चलती रहीं, जैसा धर्म जिस वक्त उनके सामने उपस्थित हुआ उन्होंने उसका पूर्ण रूप से निर्वहन किया, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु फिर भी अपनी भावों को प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में व्यक्त करता हुआ, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ और उनकी अग्र यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हुआ, मंगल कामनाएं करता हुआ मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।